दर्शक दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। सुना जी सुनो, फागुन के रंगों सा है मेला, क्योंकि कलर्स टीवी पे आने वाला है नया खेला। नया खेला, इसमें ओढ़े धनी चुनरिया आ रही है दो दो बहिनियां। ये कहानी तो है नवीन, पर बात है तनिक पुरानी। अब आप कहेंगे कौन सी पुरानी बात? अरे ज्यादा पुरानी नहीं, हमारे कलर्स टीवी के प्यारे दुलारे अनिरुद्ध और बॉन्दिता, याद है ना? अरे अनिरुद्ध और बॉन्दिता बहिस्तर बाबू वाले दर्शकों के दुलारे। अरे जनता ने उनको खूब प्यार है दीना, खूब प्यार है दीना। हाय, पर विधि ने उनको बखत से पहले ही है छीना। कोई बात नहीं, निराश ना होइए, निराश ना होइए। यहीं से शुरू होता है नया खेला। बहिस्तर बाबू की आगे बढ़ने वाली है कहानी, उनका अंश उनका वंश उन्हीं की निशानी। वो भी एक नहीं, दुई दुई ठो निशानी। एक है शर्मीली, दूसरी है जुझारू, एक का नाम है दुर्गा और दूजी है चारू। दुर्गा जिसको मिला अपनी माँ का रूप, और चारू जिसको मिली अपनी माँ की सीरत। क्या करे, लेकिन यहाँ पर भी किस्मत ने ऐसी घुमाई फिरकी कि दोनों बहनों को एक दूसरे के होने की तनिक भी न जानकारी। अब क्या करे, एक पल रही अपनों के पास, दूसरी पल रही परायों के पास। अब दोनों बहनें मिलेगी, साथ में आएगी। हमारा नाम है भोली, लेकिन राज की बात ना खोली। अब बहुत हो गया बतियाना, और ये सब भैया जरा इन लोगों को हमारे खेल की झलक तो दिखलाना। झलक देखो जी, झलक देखो, हमारे शो की झलक देखो, दिखाओ। शुरू करो। मासूम, शांत और डरी डरी सी हमारी दुर्गा। हिम्मती और उत्सुक है अपनी चाल। हास देख, तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अरे क्या कर रहे? इसी सबके बड़ में चुरी की। अरे वो तो बच्ची है, असली चोर तो ये भोली है। मेरा नाम है वैष्णवी प्रजापति और अभी जो मैं हूँ वो है चारू। और ये है मेरा नया शो जो कि बहुत जल्दी आने वाला है, दुर्गा और चारू, सिर्फ और सिर्फ कलर्स पर रात 8:30 बजे 12 दिसंबर से। और इससे पहले मैंने बहुत सारे शोज किए हैं, जैसे पवित्र भाग्य, मेरी हानिकारक बीवी, तुझसे राब्ता, चीकू की मम्मी दूर की जो मेरा लेटेस्ट शो था, और अभी ये भी आने वाला है। सो जैसे पहले शोज को प्यार दिया, इस शो को भी बहुत प्यार देना और बहुत मज़ा आएगा आप सबको देखने में। दो बहनों की कहानी को बहुत एंटरटेन करने वाला हूँ। बैरिस्टर बाबू की कहानी आगे बढ़ रही है उनकी दो बेटियों के जरिए। लेकिन यहाँ एक बेटी मेरे पास होती है, मेरे कैरेक्टर का नाम है भोली। तो भोली का कुछ ऐसा है कि वो पेट पालने के लिए करती हूँ तमाशा, लेकिन आंखों में केवल लक्ष्मी और लक्ष्मी की ही आशा। धतूरे सा कुछ असर है हमारा, तनिक है तो नशा, अधिक हो जाए तो दुर्घटना। बिन तमंचे के ही दाग देती है गोली, सावधान, नाम है हमारा भोली। बस यही है हमारे कैरेक्टर की कहानी। बाकी आप क्या जानना चाहेंगे, प्लीज आप लोग पूछें। बहनों को लेकर कई बार इस नाम से स्टोरी लाइन पर बहनों को लेकर कई बार स्टोरी आई और सीरियल बने, तो इसमें क्या खास है? आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरह से टीआरपी को इसको खींच पाएंगे? क्योंकि अभी जो मौजूदा जो अपना प्राइम टाइम है उसके अंदर बहुत अच्छे सीरियल चल रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप अपनी इस दर्शकों को खींच पाएंगे अपनी तरफ?
देखिए बहनों की कहानियां तो पहले भी आई है, बिछड़े लोग बहनों की या भाइयों की कहानी तो पहले भी आई है। बात इसमें हमेशा यही होती है कि अच्छाई की बुराई पे जीत, यही ले दे के कहानी का सार होता है। तो वो हम किस तरह से प्रस्तुत करते हैं, नया चेहरा है, नई ऊर्जा है, छोटे बच्चे हैं तो एक उनका एक अलग उत्साह है, उनका करने का तरीका अलग है। तो एक बच्चों को देख के ही हमारा मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और हम भी जब बड़े आर्टिस्ट जब हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, जब बच्चों को देखते हैं तो लगता है यार मतलब इनको देख के ऐसा लगता है यार इतना अच्छा कर लेते हैं ये लोग। तो अब मैं बोलूंगी तो आपको लगेगा कि ये तो खुद अपने शो की तारीफ कर रही है। तो अब आप लोगों को देख के बताना है कि क्या ये बच्चे और उन लोगों की कहानियां आप लोगों को लुभावनी लग रही है, आप लोग ही बता पाए। ये जो बच्चे हैं इन लोगों ने पहले भी काम किया है, तो अब वो डेली सीरियल के जो काम करने की जो शैली है उसमें ढल चुके हैं, वो लोग जानते हैं। तो दे आर वेरी प्रोफेशनल। ऐसे लगते हैं छोटे भोले हैं, लेकिन उनको आज की सोशल मीडिया का भी सारी जानकारी है और एक्टिंग की भी जानकारी। हम जैसे को सिर्फ एक्टिंग की जानकारी, सोशल मीडिया की रील बनाने की सारी जानकारी नहीं होती, उनको ये भी जानकारी होती है। और एक्टिंग की डायलॉग्स बड़े याद होते हैं, क्योंकि ये उम्र है, पढ़ाई करते रहते हैं तो वो पढ़ाई की भी आदत रहती है, तो डायलॉग्स बड़े उनको अच्छे से याद रहते हैं। और वो लोग सुबह से शाम तक थकते नहीं है, हम लोग थक जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा काफ़ी रहती है। कभी कभी उनको भी देख के लगता है कि यार हमें भी थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, ये लोग नहीं थक रहे तो हम भी थोड़े दिखे ऐसे थोड़े ब्राइट दिखे, तो उनकी एनर्जी हम लोगों को मिलती है। इंटरेस्ट है डांस और एक्टिंग दोनों ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बट सुपर डांसर के बाद मुझे ऑफर आया था सीरियल का, तो मैंने वो लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में भी, और एक्टिंग के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं डांस नहीं करती, मैं एक्टिंग के साथ साथ मेरा डांस भी करती हूँ। तो मैं दोनों में ही मतलब मुझे इंटरेस्ट, ऐसा नहीं है कि डांस में कुछ नहीं हुआ। सुपर डांसर किया, उसमें फाइनल तक गई, फर्स्ट रनर अप बनी, उसके बाद इस लाइन में आ गई, तो दोनों ही पकड़ के चले। बस मज़ा आता है दोनों करने में, इतना कोई इशू नहीं होता है, बिकॉज हमारी प्रोडक्शन हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करती है और हम लोग एग्ज़ाम सेट से भी दे देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता, अच्छे से स्टडी। पढ़ाई तो प्रभावित होती होगी एक्टिंग की वजह से आप लोगों की? नहीं, इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, बट हमारे जैसे एग्ज़ाम होते हैं तो हम सेट पे ले लेते हैं और हम अपनी पढ़ाई सेट से भी कंटिन्यू करते हैं, तो हमें इतना कोई इशू नहीं होता। लॉकडाउन में इतनी घर पे पढ़ाई कर ली, तो फिर अभी तब तो घर पे परीक्षाएं भी दे रहे थे, बाजू में वीडियो गेम्स भी खेल रहे थे, तो फिर ये तो हो ही जाएगा। और इनके सवाल पे मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ये बच्ची पहले डांस कर रही थी और अभी एक्टिंग में, तो देखिए कि अभिनय, नृत्य, संगीत, ये सारे कला सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और ना कि एक दूसरे से विपरीत है। तो जुड़ी है तो इन सबका समन्वय है। अब हमें से कोई एक्टिंग करता तो गाता भी होगा, एक्टिंग करता तो डांस भी करता होगा, एक्टिंग करता तो पेंटिंग भी करते। तो मेरे जो डांस के गुरु थे वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे, तो ये तो सारा एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। यही बनना है मुझे, एक्टर ही बनना है, एक्टर और डांसर दोनों इसी प्रोफेशन में रहना है, बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना है। तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे भी जाना है क्या? जरूर छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पे जाना है, यही तो ड्रीम है, बस बड़ी हीरोइन बनना है, थिएटर मूवीज करनी है। अच्छा, किसको रोल मॉडल किसको मानते हैं? आपको पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है आपकी, जिसकी तरह बनना चाहेंगे? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। उनके डांस स्टेप भी उनके इस तरह के पसंद है कि आपको? नहीं, मतलब डांस एक्सप्रेशन और मतलब मैम जो है वो है, तो मुझे उनके जैसा ही बनना है, एकदम एक्सप्रेशन की क्वीन, डांस की क्वीन, मस्ती खोर, सब मतलब माधुरी मैम की तरह ही, वही मेरी रोल मॉडल। किसी से मतलब ऐसे इंस्पिरेशन तो किसी से नहीं मिला। मतलब जब मैं सुपर डांसर में गई थी तब भी मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि ऐसे शोज आते हैं टीवी पे। ये तो मैंने ऐसे ऑडिशन दिया था और मैं चली गई, उसके बाद ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। बस जब मैंने सीरियल किया तो एक्टिंग में मज़ा आ गया, तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मा मुझे यही करना है, तो बस करते रहे। मैंने मेरी परवरिश तो वहाँ हुई है और मैंने थिएटर भी वहाँ से किया और मैं टेलीविज़न भी वहाँ पे कर रही थी। फिर जी का एक कॉन्टेस्ट था, जी इंडियाज़ बेस्ट, तो वो आया मौका और उस वजह से फिर मुंबई आना हुआ, तो फिर यहाँ आ गई। हाँ, मैं बेसिकली गुजराती हूँ, तो मेरे लिए हिंदी मुझे ज़्यादा प्यारी है। हाँ जी, कॉकटेल। दुर्गा और चारू की स्टोरी आने वाली है, बैरिस्टर बाबू के बाद क्या स्टोरी रहेगी इसमें?
बैरिस्टर बाबू की कहानी तो ख़त्म हुई, उसको जनता ने बहुत प्यार दिया है। अब वो लोग नहीं रहे हैं और उनका अंश, उनका वंश दुर्गा और चारू के रूप में आने वाला है। लेकिन यही है कि कहानी में कुछ ऊपर नीचे तो होगा ही। तो दोनों बहनें हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर हैं ना, और एक दूसरे के बारे में जानते भी नहीं है कि एक की दूसरी बहन भी है। ऐसी परिस्थिति है। तो अब जो उतार चढ़ाव आएंगे वो हम एपिसोड्स के लिए रख देंगे। इनमें आप क्या नजर आएंगे, आपकी भूमिका क्या है? अब इसमें मैं चारू की माँ का रोल निभा रही हूँ, और मेरा किरदार ये है कि ये तमाशे वाली है, तमाशा करती है, और अब क्योंकि उसके हाथ में ये लड़की आ गई है तो इससे तमाशा करवाती है, और ये खुद आराम से उस लक्ष्मी का मज़ा लेती है। ये सीरियल में जो बच्चे की तरह से एक्टिंग करना कितनी मुश्किल रही और काफ़ी लोग मस्ती करते हैं। हाँ, बच्चे मस्ती करते हैं तो ये हो जाता है कि हम पहले शॉट के पहले सीरियस होते हैं। चारू तो पहले ही पूरे से सीरियस रहती है, वो बिल्कुल तैयार रहती है, जोश में। हमारी दुर्गा है, वो थोड़ी मस्ती में रहती है, तो उसको बोलना पड़ता है बेटा शॉट रेडी है, चलो आ जाओ। और वो बेचारी कभी नींद में होती है, वो परीक्षाएं चल रही है और बीच में परीक्षा दे दी और दूसरे दिन आ गई सेट पे, तो वो थोड़ी नींद में होती है। उसको बोलते हैं बेटा चलो जाकर चलो 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 हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, तुम्हारा सीन है, मूड में आओ। तो उन लोग को थोड़ा बहुत पैम्पर करके रखना ही पड़ता है। बच्चे जो है, प्रोडक्शन हमको पैम्पर करता है, बड़ों को हम बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं। ये कहानी बच्चों की, तो बड़े इससे कितना कनेक्ट कर पाएंगे? बड़ों को भी बच्चों को देखने में मज़ा आता है। मैंने भी जब बैरिस्टर बाबू देखा था, ये सच में है, ये सिर्फ मैं इस शो में इसलिए नहीं कह रही हूँ। मैंने जब पहली बार बैरिस्टर बाबू का प्रोमो देखा था तो उसमें दुर्गा बौंदिता थी, वो बिल्कुल छोटी सी। तो मैंने बोला यार कुछ अलग सा चेहरा लग रहा, और इतनी छोटी सी बच्ची को, और लुभावना लग रहा था उसका चेहरा। तो मैं रुक के मैंने देखा, जबकि मैं नहीं देख रही थी उस टाइम उतना टीवी। तो मैंने देखा कि यार जब बच्चे होते हैं तो अपने आप अपना मन ऐसे जाता है कि देखने के लिए यार बड़े प्यारे, लुभावने, मीठे से लग रहे हैं। या जैसे अभी इसमें एक और बच्ची भी है झुमकी, वो बड़ी आंखें चलाती हैं, यूँ यूँ आंखें मटकाती है। तो मैं भी कभी कभी उसके शॉर्ट्स देखती रहती हूँ, यार ये बढ़िया कर रही है। तो हम बड़ों को तो ये बच्चों को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सीरियल की यूएसपी क्या मानती हैं आप? हमारी दुर्गा, चारू, हमारे बच्चे, और ये तो है ही। और यूएसपी क्या कहूँ, क्लीशे लगेगा लेकिन कहानी, सच में कहानी और इसकी लिखावट और जिस तरह से इसका डायरेक्शन है, सच में ये है इसकी यूएसपी। अच्छा, आपकी एज भी काफ़ी कम है, तो आपने एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है? किस तरह आपने पता नहीं, मैंने एक्टिंग की ट्रेनिंग तो कहीं नहीं ली है, बट मैं जब सुपर डांसर में गई थी मैंने डांस सीखा था। तो आप डांस में एक्सप्रेशन देते हो, तो वहीं से मुझे एक्सप्रेशन देते देते एक्टिंग आ गई। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट मेरा सीरियल किया था, उसमें मेरे डायरेक्टर सर ने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो मेरी फर्स्ट सीरियल के बाद मेरी और इम्प्रूवमेंट हो गई। डांसिंग और एक्टिंग में ज़्यादा चैलेंजिंग क्या है, और आपका पहला प्यार क्या है? पहला प्यार मेरी डांसिंग है, बिकॉज इससे मेरा इस इंडस्ट्री में मैं आई थी, तो पहला प्यार डांसिंग है। और दोनों ही टफ नहीं लगता मुझे, बिकॉज अब हैबिट हो गई है, आदत हो गई है, पैशन बन गया है, तो दोनों टफ नहीं लगता। पैशन है या प्रोफेशन है आपका? पैशन प्रोफेशन दोनों है। प्यार, पैशन, प्रोफेशन दोनों है मेरे, मतलब तीनों है मेरे लिए। मुझे तीनों से इक्वली प्यार है, तीनों से इक्वली, मतलब तीनों को मैं इक्वली पैशन मानती हूँ, तीनों को इक्वली सब, मतलब लाइक ये दोनों चीज़ें मेरे पास ना हो तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मज़ा ही नहीं आ रहा। अच्छा, आपने सवाल, आप सीरियल के लिए काफ़ी टाइम डांस किया है, घर को कितना बेस्ट किया आपने? घर से दूर रही, सीरियल के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, शूटिंग होती है, फैमिली में कितना बेस्ट किया आपने? मतलब एक्चुअली ना सेट पे वैसे तो फैमिली को मिस करती हूँ, पर सेट पे जैसी जो अलग फैमिली है ना, वो और भी ज़्यादा मज़े आ जाते हैं। तो फैमिली को मिस करने का कभी मौका नहीं देते। जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, पूरी टीम है, हम सभी एकदम फैमिली की तरह रहते हैं। तो इतना कुछ वो नहीं होता है कि सैड हो रहा है, वैसे हो रहा है, कोई सैड रहने ही नहीं देता सर। इसके एक्टिंग के पैशन का मैं बोलती हूँ। सीन जब चल रहा है तो एक्टिंग चल रही है, जैसे कट हुआ शुरू रील्स, इधर भी एक्टिंग चल रही है, उधर भी एक्टिंग चल रही है। हम लोग थक हार के सो रहे हैं, रात में भी इनकी रील्स चल रही है, इधर रील्स दिख रही है, ये गाने पे लगाएंगे। पैशन ही पैशन है भाई, एक्टिंग और डांसिंग के लिए कोई कमी नहीं है आज की जनरेशन में।
भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।